अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों की औलाद नहीं है, शादी हो गई है, शादी के बाद 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही है, दुनिया भर का इलाज करा लिया, औलाद होने का नाम ही नहीं ले रही है, परेशान है। बाज़ दफ़ा जो ईमान के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, उन तक को हमने फॉलो कर लिया है, औलाद नहीं हो रही है। ज़िंदगी में यही है कि औलाद नहीं है, करें तो क्या करें। आज की वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है, या जिनकी औलाद है तो बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, बेटी ही बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। क्या होता है ना, बाज़ दफ़ा कि अभी बच्चे की पैदाइश हुई नहीं, शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा यतीम हो गया, तो ये सब कुछ दुनिया में होता है। आज बहुत अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज जब मैं सूरह अल इमरान के रुकू नंबर 4 का तर्जुमा और तशरीफ़ पढ़ रही थी, सूरह अल इमरान के रुकू नंबर 4 में मैं पढ़ रही थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है ना, वह बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए और उनकी बीवी बांझ हो गई। बांझ औरत जो है ना, जवानी से बांझ होती है। बांझ औरत जो है ना, बुढ़ापे एक स्टेज पर पहुंचकर बांझ हो जाती है। कुल मिलाकर ये है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो औलाद की ख्वाहिश उनके अंदर हुई। अब बीवी बांझ हो, बुढ़ापा आ गया हो, तो औलाद की ख्वाहिश क्या होगी, औलाद की ख्वाहिश उनके कैसे पूरी होगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने देखा कि वे जिस कमरे में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती हैं, तो उस कमरे में जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से फल फ्रूट्स आ रहे हैं, तरह तरह का अल्लाह ताला रिज़्क उनको खाने को दे रहा है। तो उन्होंने जो है ना, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तरह तरह के खाने, तरह तरह की रिज़्क जो आता है तुम्हारे पास कहाँ से आता है। तो देखो, कुरान में अल्लाह ताला ने उस चीज़ को बयां किया है। अल्लाह क्या फरमाता है, कुल मा दला ज़करिया महराब, कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए वजदा का, तो उन्होंने हज़रत मरियम के पास रिज़्क पाया। फिर उन्होंने हज़रत मरियम से पूछा, ये कहाँ से आ रहा है। तो हज़रत मरियम ने फरमाया, ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा, ये तो मेरे अल्लाह के पास से आ रहा है, अल्लाह दे रहा है। वे देख रहे थे, वे मौसम फला रहे थे। ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आसपास इलाकों में नहीं मिलती। इन अल्लाह मशाब हज़रत मरियम सलाम ने आगे कहा से, बेशक अल्लाह ही है जो बग़ैर हिसाब के बेहिसाब अनलिमिटेड रिज़्क अता फरमाता है। तो एक बात तो ये पता चलती है कुरान के कि रिज़्क देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। हम और आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन उन कोशिशों पर बेहिसाब रिज़्क अता फरमाना ये अल्लाह का काम है। बाज़ दफ़ा इंसान अकल हैरान हो जाती है, यार अल्लाह ताला ने मुझे इतना कहाँ से दे रहा है। अगर वह अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह से उसका ताल्लुक़ मज़बूत है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है वह कहता है, मैं तो अपने दम पर कमा रहा हूँ। इसको कहा जाता है तकब्बुर। तो पहली बात तो ये समझ आती है कि अल्लाह रिज़्क देने वाला है। अब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई तो बेमौसम फल भी आ रहे हैं और अल्लाह ताला तरह तरह का रिज़्क मरियम को दे रहा है। हज़रत मरियम जो थी ना, हज़रत मरियम के खालू थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये आया कि मेरे तो कोई औलाद भी नहीं है, तो जब अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है, अल्लाह अब गैब से इतनी सारी चीज़ें मरियम को दे सकता है, तो मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता ना ज़करिया रब्बा। तो जब ये सारी चीज़ें हज़रत ज़करिया ने देखी, तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दुन व अंता खैरुल वारिसीन। मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। कितनी प्यारी दुआ है। उन्होंने दुआ की अल्लाह से। इस आयत को याद कर लो आप लोग, जिनके औलाद नहीं है, या बेटियां ही बेटे नहीं हैं, बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है औलाद से मुतालिक, ये दुआ याद कर लो, रब्बी हबली मलन कता तबा। अल्लाह से दुआ मांगा करो। इनका
दुआ मांगी हजरत ज़करिया सलाम ने और आगे कहा इन्नका समा, अल्लाह तू सुनने वाला है, दुआओं को सुनने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए खुशखबरी पैगंबर है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने आकर खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है, तुम्हें औलाद होने वाली है, उसका नाम तुम्हें रखना है और देखो वो पैगंबर होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताई करने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी दे रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, यहाँ से मैं आपको जो बातें बताने चाहती हूँ वो बातें आप समझो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी और कब तक नहीं हुई, वो बुढ़ापे के आलम को पहुँच गए, बीवी बांझ हो गई, औलाद नहीं थी। उनको तो पता ये चला कि औलाद नहीं होगी, बांझ दफ़ा किसी को ये कोई अजीब बात नहीं है, यानी आपके अगर औलाद नहीं हो रही है या कोई अजीब बात नहीं है। पैगंबरों को भी औलाद नहीं हुई। कितने पैगंबर ऐसे ही गुजरे हैं जिनको औलाद ही नहीं हुई। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को आप देखें कि बेटियां ही बेटियां, लड़के बेटे हुए, लेकिन बचपन में ही इंतकाल कर गए। तो पता ये चला है कि ये सारा का सारा जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। हमें क्या करना है, हमें तो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना है और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाले को ही मोमिन कहा जाता है, मुसलमान कहा ही उसको जाता है कि वह अल्लाह के फ़ैसलों के आगे सर झुकाने वाला, कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान, मेरी ख्वाहिश अल्लाह के लिए कुर्बान, मेरी चाहत अल्लाह के लिए कुर्बान। तो पता ये चलता है कि सारा जो सेटअप है ये किसके हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में है। दुनिया की कोई ताकत आपको औलाद नहीं दे सकती। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बाज़ दफ़ा हमारे शादियाँ हुई, हमारे बहन हमारे भाई शादियाँ होती हैं, 2 साल औलाद नहीं हुई, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे हाथ में क्या है। और जब मैं दुनिया के अंदर हूँ इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। बाज़ दफ़ा औलाद देकर अल्लाह आज़माता है, बाज़ दफ़ा औलाद ना देकर अल्लाह आज़माता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला बेटे देता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला बेटियां देता है, बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देता। इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मस्जिद में एक जगह बयां किया है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान में मस्जिद में, लिल्लाहि मुल्क समा व अमल। देखें अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयां फरमा रहा है कि अल्लाह ही के लिए है ज़मीन और आसमान की बादशाहत। इस आयत को काश कि हम सब लोगों ने पढ़ा होता, कुरान मजिद के तर्जुमे को सीखा होता। ये जो मुश्किल है ना, काम नहीं चल रहा है, जो मुश्किलें हैं ना, मुश्किलें तो सबको आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों पर सब्र करना हमें नहीं आता। औलाद नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं कहाँ चले जाते हैं, शायद ही कोई ऐसी जगह छूटी है जहाँ हम ना जाते हैं। किसी ने बता दिया वहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, भाग के क्या करें साहब, बड़े परेशान है, औलाद नहीं हो रही है। और ये भाई सब जगह जा रहे हो लेकिन अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत क्यों नहीं कर रहे हो? मत जाओ, वो मालिक है, वो बादशाह है, वो कह रहा है लिला मुल्क समावा, अल्लाह के लिए ज़मीन आसमान की बादशाहत। आगे देखो, ये मयासा, अल्लाह जिसको चाहता है पैदा करता है, या मयासा नाशा, जब अल्लाह पैदा करता है तो अल्लाह आगे फरमाता है यसा मशान, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है। आपने देखा होगा ना, 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई, 10 बेटियां हो गई, क्या मैं और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटे देता है। बेटे हो गए, बेटियों की चाहत नहीं हो रही, बेटियां भाई कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। यार मैं इसमें दुनिया में क्या आया हूँ, मेरे मन के मुताबिक इसलिए नहीं आया, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहूँ इसलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। इस दुनिया में एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भेजा गया हूँ। वह शॉर्ट टाइम 50 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है। दुनिया में ये आजमाइश के लिए भेजा गया है कि मैं अल्लाह के फ़ैसलों पर कितना राज़ी रहती हूँ। आप देखिए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है ना, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं ना, अभी वो पैदा नहीं हुई थी। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में से चले गए। पैगम्बर उनकी बीवी भी तो कह सकती थी कि बताइए कि अल्लाह ने बच्चे की पैदाइश से पहले ही बच्चे को यतीम कर दिया। नहीं, कोई शिकायतें नहीं आपको पैगंबर से नहीं मिलेंगी, सहाबा से कोई शिकायतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम भेजे ही इसलिए गए हैं। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी मेरा बंदा कितना रहता है, इसी के बुनियाद पर तो आखिरत में फ़ैसला होना है ना। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटे देता है और जिसको चाहे बेटियाँ देता है।
है ना। ये अल्लाह ताला कभी कभी क्या करता है कि किसी को बेटे बेटियां दोनों दे देता है। बेटे दे दिए, 2 बेटियां दे दी, 1 बेटा दे दिया, 1 बेटी दे दी। वह तो खुश हो गए कि यार मेरी तो लाइफ सेट हो गई। कि तो किसी के लाइफ में बच्चों की तबाह एकदम फर्स्ट क्लास की होती है, किसी को जो बिल्कुल थर्ड क्लास की होगी, किसी की जो बिल्कुल जनरल होगी। बहुत प्रॉब्लम है, औलाद नहीं हो रही है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बांझ बना देता है। अब कोशिश कर लो, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, औलाद ही नहीं हो रही, 15 साल हो गए, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया औलाद, लेकिन औलाद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाक़या में हुआ। हम लोग क्या समझते होंगे कि बांझी हो गए। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है बांझ बना देता है। अब औलाद ही नहीं हो रही है। और आगे अल्लाह साथ फरमाता है, कादिर के अल्लाह जानने वाला भी है और कुदरत वाला भी है। हमारे हाल से अल्लाह वाकिफ़ है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है अल्लाह जानता है। कादिर अल्लाह कुदरत वाला भी है, दे सकता है अल्लाह। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया, लेकिन नहीं दे रहा है। उसकी मतलब है, उसके फ़ैसलों में हिकमत है और उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाले ही ईमान वाला और मुसलमान कहा जाता है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ ताकि एक मायूसी से आप निकलो। औलाद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह के फ़ैसलों औलाद हो गई लेकिन ज़िंदा नहीं बची, अल्लाह के फ़ैसले हैं। औलाद तो हुई लेकिन बेटियां हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। बेटियां नहीं हुई, बेटे ही बेटे हो गए, अल्लाह की मर्ज़ी है। बाद दफ़ा बांझ हो गए, दवाएं करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ कराइए, जायज़ रास्ता इख्तियार कर सकते हो। दवाई कराना शरीयत में इजाज़त है, लेकिन झाड़ फूँक की इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल रखें। तो मैं उम्मीद है कि मेरी बातें आपको तसल्ली देंगी। और जो एक ईमान की कमज़ोरी वाली कैफियत मुझसे और समाज की वजह से हमारी जो जाती है, क्योंकि माशरा जो है ना जीने नहीं देता। इधर सास का कान भर रही है, उधर घर में बड़ी बड़ी औरतें कान भर रही हैं। अभी तक हुआ ही नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है। 10 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। अरे 6 महीने हो गए, अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। अरे क्या बात है, अभी हमल नहीं हुआ। अरे भाई प्रेगनेंसी नहीं हुई। मुआशरा जो है ना जीने ही नहीं देता। आदमी चाहता है मेरा ईमान मजबूत रहे, मुआशरा नहीं जीने देता। ताबीज़ आ रहे हैं, लो बेटा बहू ये ताबीज़ पहन लो। बहू नहीं पहनना चाह रही है ताबीज़, वो कह रही है अल्लाह मुझे देगा, लेकिन सास ज़बरदस्ती ताबीज़ पहना रही है। वो चाह रही है कि अल्लाह से ही मैंने दुआ मांगे कि अपने मसले हल कराऊंगी, कि रसूल का जो दिया हुआ तरीका है उस पर मैं अमल करके अपने मसलों का हल तलाश करूंगी। लेकिन शौहर है, वहाँ चलो, उस बाबा के पास चलो, फलां के पास चलो, वहाँ चलो, ख़राब चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको बहुत तसल्ली देंगी, ख़ास तौर पर जिनकी की औलाद नहीं है। मेरी ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक ये वीडियो दूसरों तक पहुँचती रहेगी, आपको मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। और आपका कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूँगी। और अपना ख्याल रखें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखिए, अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, हर ख्वाहिश से नवाजे, आपकी हर जायज़ दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। चलिए मिलते हैं, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।